क्लास 10th यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम सीख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, जिसके लिए हमने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 3 मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें पहला डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन मेथड। डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरा मेथड जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसको हम पिछले 2-3 लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और आखिरी जो थर्ड मेथड होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको इंशाल्लाह हम आइंदा के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के हवाले से देखना चाहते हैं पिछले लेक्चर्स, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप क्लिक करके पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हमारे पास एक नई तरह का क्वेश्चन है, जिसमें एक इक्वेशन हमें गिवन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास होती है, जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म जो है, जब तक हमारे पास इस तरह की जनरल फॉर्म नहीं तैयार हो जाती, तब तक हम ना तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकते हैं, और ना ही क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्यूशन x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 माइनस 3। इस इक्वेशन को अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। सो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर एंड x मल्टीप्लाई बाय 3x, यहाँ भी प्लस है और x से पहले भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। एंड नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय x 1x प्लस माइनस माइनस, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 3 1 is 3 प्लस माइनस माइनस, विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 माइनस 3। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x 3x माइनस x 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5x प्लस 10 माइनस 3 7। नेक्स्ट हम इसको एडजस्ट करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x 5x को हम राइट साइड से शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, प्लस 5x यहाँ पे लेफ्ट पे आके माइनस x बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 7। माइनस 3 लेफ्ट साइड पे है, इसको हम राइट पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 3 राइट पे जाके प्लस 3 बन जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर 2x माइनस 5x प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ा हमारे पास 5x है, तो 5x से पहले माइनस है तो माइनस साइन। सो माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 2 3 5x माइनस 2x 3x विच इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10। यहाँ तक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार हो चुकी है। मीन्स के x स्क्वायर माइनस 3x और कांस्टेंट 10 है, 10 को हम शिफ्ट करेंगे जब राइट से लेफ्ट पे प्लस 10 है तो माइनस 10 हमारे पास बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखें ax स्क्वायर bx एंड c कांस्टेंट टर्म, ये जनरल फॉर्म हमारे पास तैयार हो चुकी है। क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म, ax स्क्वायर bx एंड c कांस्टेंट टर्म। जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार हो चुकी है, तो अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे।
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने के लिए हम 3 स्टेप करते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो हमारा कांस्टेंट होता है, शिफ्ट कांस्टेंट टू दी राइट साइड। जो भी हमारा कांस्टेंट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे। तो जो पहला स्टेप होगा वो क्या है, कांस्टेंट को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट पे। अगर यहाँ हम देखें तो हमारा जो कांस्टेंट 10 है वो पहले से ही राइट पे मौजूद है, तो पहला स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में हम देखते हैं क्वाड्रेटिक टर्म को। क्वाड्रेटिक टर्म मीन्स जहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 होती है। अगर तो क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है तो सेकंड स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 के अलावा कुछ और है, जैसा कि हम कह लें लेट ए है, तो उसको हम 1 बनाएंगे। सेकंड स्टेप में हम क्वाड्रेटिक टर्म को देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे आप देखें तो ए एक्स स्क्वायर है। क्वाड्रेटिक टर्म का हम हमेशा जो कोएफिशिएंट है वो 1 बनाते हैं सेकंड स्टेप में। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर मौजूद है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है तो मीन्स 1 है। तो यहाँ अब हमें सेकंड स्टेप करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब हम डायरेक्ट थर्ड एंड लास्ट स्टेप पे जाएंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमारे पास सेकंड स्टेप से तैयार होती है, जो कि ये हमारे पास तैयार है, यानी कि फर्स्ट स्टेप भी हो चुका, सेकंड स्टेप भी हो चुका। अब ये जो सेकंड स्टेप से इक्वेशन हमें तैयार होती है, इस इक्वेशन की दोनों तरफ हम एक नई टर्म होल स्क्वायर के साथ ऐड कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे थर्ड स्टेप करता हूँ, नई टर्म ऐड करेंगे दोनों तरफ विद स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस न्यू टर्म विद होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस न्यू टर्म विद होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि नई टर्म जो हम ऐड करते हैं वो क्या ऐड होगी और वो बनती कैसे है। तो नई टर्म बनाना इंतहाई आसान है। जो भी हमारे पास यहाँ लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म जहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 होगी, जो भी लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट होता है, यानी यहाँ लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट 3 है, लीनियर टर्म के कोएफिशिएंट को हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और सिंप्लीफाई करने पे जो चीज़ हमें मिलेगी वो हम दोनों तरफ स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे। सो 3 1 इज 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज सिंप्लीफाई होके बनी है वो 3/2 है। तो अब जो थर्ड स्टेप में नई टर्म हम दोनों तरफ ऐड करते हैं वो क्या है, हमारे पास अभी के लिए 3/2। और वो बनती कैसे है, जो भी लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, सिंप्लीफाई होके जो चीज आएगी उसको स्क्वायर के साथ दोनों तरफ हम ऐड करेंगे। अब नई टर्म ऐड करने का मकसद ये होता है, ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड पे या तो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म बनानी होती है या फिर हमने a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म बनानी होती है। जब भी हमारे पास लीनियर टर्म के साथ साइन माइनस का होगा तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म बनेगी, और जब भी लीनियर टर्म से पहले साइन प्लस का होगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म बनेगी। अभी के लिए हमारे पास लीनियर टर्म से पहले माइनस का साइन है, तो जो हम फॉर्म तैयार करेंगे वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लास्ट जो हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस
3/2 होल स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ तक हमारे पास तैयार है। अब जो राइट साइड है, राइट साइड पे हम ये वाला फार्मूला एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करते जाएंगे। अब जो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म होती है वो होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे हम एक चीज़ नोट करें, a स्क्वायर और b स्क्वायर बना हुआ है, कमी जिस चीज़ की है वो है 2ab। जब भी a स्क्वायर और b स्क्वायर हमारे पास बना हो तो 2ab बनाना मुश्किल नहीं है। फार्मूले के लिए हमें चाहिए a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई ab प्लस बी स्क्वायर। ए पे हमारे पास x है a स्क्वायर और b पे हमारे पास मौजूद है 3/2 बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस 2a, a पे मौजूद x मल्टीप्लाई बाय b पे मौजूद है 3/2 प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10। ये जो राइट साइड है इसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। 3 स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4। ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड है यहाँ पे फार्मूला तैयार हो चुका है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। a हमारे पास x है माइनस b हमारे पास है 3/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। 10 के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, इट्स मीन 10 का डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। एलसीएम लेते हैं, 4 1 is 4, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9। x माइनस 3/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 40 प्लस 9 49 डिवाइडेड बाय 4। हमने यहाँ x की वैल्यू बनानी है तो यहाँ से स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। स्क्वायर रूट लेंगे इक्वेशन के दोनों तरफ। सो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, और जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, जो राइट साइड है वहाँ पे हम प्लस माइनस साइन लेंगे जब भी रूट लेंगे। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 4। सो इम्प्लाइज दैट विच इज, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो बच जाएगा x माइनस 3/2 which is equal to plus minus square root of 49 is equal to 7 divided by square root of 4 which is equal to 2. So implies that x minus 3/2 is equal to plus minus 7/2। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, एक तो प्लस की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे दूसरी माइनस की। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है x माइनस 3/2 विच इज इक्वल टू प्लस 7/2 एंड सेकेंड वन जो पॉसिबिलिटी है वो है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 3/2 को हम लेफ्ट से राइट पे भेजेंगे तो माइनस से प्लस 3/2 बन जाएगा। सो x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है वो 2 है, सो 7 प्लस 3। सो x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाई 2। सो x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5। यहाँ पे एक x की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। नेक्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 3 दूसरी तरफ जाके प्लस 3/2 बन जाएगा। x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम 2, माइनस 7 प्लस 3
x इज इक्वल टू -7 + 3 + माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 7 बड़ा है, ग्रेटर है 3 से, माइनस एंड 7 - 3 4 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 1 2 is 2 2 2 are 4। सो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 और विद साइन माइनस, सो x इज इक्वल टू -2। यहाँ पे एक x की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है और दूसरी जो x की वैल्यू है हमारे पास वो है -2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट क्या है? सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू एक x की वैल्यू हमारे पास -2 है और दूसरी x की वैल्यू 5 है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और इसका जो सॉल्यूशन सेट बना वो है हमारे पास -2 एंड 5। तो ये इन्हीं दो वैल्यू के लिए ये इक्वेशन जो है वो ट्रू है, बाकी किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ हाजिर होंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।